स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो तुम्हें बेड से पानी के लिए भी ना उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की बात है, और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर भेज दूंगा उसी पल उसके बाप के घर। देवर की कड़वी बात रमा के कानों में मानो तीर की तरह चुभ रही थी। रोती हुई रमा देवर की कड़वी बातें सुनकर भी चुपचाप रसोई में खाना बना रही थी। गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी सास को सुबह 6 बजे की चाय 7 बजे दी थी। 2 महीने की गर्भवती रमा को इतनी उल्टियां, सिरदर्द हो रहा था कि उसका एक भी काम करने का मन नहीं होता। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में तो खाना बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब दाल पकानी होती। दाल पकने की सुगंध से ही उसे उल्टी होने लगती। खाने में भी उसको कोई स्वाद नहीं आता और दिन भर मन अजीब सा रहता। लेकिन वो अपने मन की बात किसी से भी ना कह पाती। रमा के पति कभी उसकी कोई बात नहीं सुनते। अगर रमा कुछ कहने की कोशिश करती तो कहते, देखो रमा, तुम औरतों की फालतू बात, बिना सिर पैर की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और अपनी बात जाकर माँ से कहो। अमर का रूखा व्यवहार और इस तरह की बातें हमेशा उसका मन तोड़ देती। लेकिन शिकायत भी करे तो किससे करे। उसकी सास शीला एक माँ और औरत होकर भी उसके दर्द को ना समझती। ऊपर से रही सही कसर देवर राजेश ताने मार मार कर और अमर के कान भरकर पूरी कर देता। या यूं कहें कि एक आदमी होकर भी राजेश रमा की दूसरी सास की भूमिका निभाता। हर काम और हर बात में रमा को सीख देने आ जाता कि घर की बहुओं को किस तरह काम करना चाहिए। रमा की ससुराल में एक देवर, 2 शादीशुदा नंद और सास ससुर थे। पूरे घर में सिर्फ देवर का ही राज चलता। राजेश जैसा कहता वैसा ही उसकी सास और अमर भी करते। किसी की बात गलत हो या सही हो, अमर सिर झुकाकर मानते। रमा ने कई बार कहा, अमर घर की साफ सफाई के लिए एक काम वाली रख लेते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के साथ मुझसे पूरा काम नहीं हो पाता। लेकिन राजेश के कहे शब्द अमर भी रमा के सामने दोहरा देते हैं। तुम 2 बच्चों के साथ काम नहीं कर पाती, और मेरी माँ 4 बच्चों के साथ कैसे घर के सारे काम करती थी। तुम आजकल की औरतों के नाटक बहुत हो गए हैं। जितनी सुविधाएं उतनी तकलीफ रहती है तुम लोगों को। रमा ने चुप रहकर सब कुछ सुनने की वजह से पहले बच्चे के जन्म में बहुत तकलीफ, लेकिन समय के साथ रमा ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और सीधा बगावत करने लगी। उसने दूसरे बच्चे के जन्म के समय सीधा कह दिया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे जितना काम बन पड़ेगा मैं उतना करूँगी, बाकी का आप खुद देख लो। जिसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी 6 महीने के बाद भी उसे नहीं बुलाया गया, ताकि उसे ये एहसास कराया जाए कि उसके रहने न रहने से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमर के सिवाय बेटे को देखने ससुराल से कोई नहीं आया। बच्चों के मुंह के कारण अमर रमा को अपने साथ लेकर घर आया। इधर शीला जी और राजेश के व्यवहार वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन अब रमा भी अब अपने कहे अनुसार उतना ही काम करती जितना उससे हो पाता। दोनों नंद फोन से तो सास और देवर घर में रोज रमा को ताने देना और बातें बनाना शुरू कर दी। वो हर रोज रमा को कभी मायके वालों के नाम पर, कभी घर काम काज पर, तो कभी बच्चों की परवरिश को लेकर व्यंग कसते रहते। रमा भी पलटकर हर गलत बात का जवाब देती। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर अमर ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया और बीवी बच्चों को लेकर चला गया। लेकिन वहाँ भी वो बात बात पर रमा को यह सुनाना नहीं भूलता था कि उसकी वजह से वह अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन रमा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रहती और उनकी खुशी में उनके साथ खुश रहती।
अमर के कहने पर तीज त्योहारों पर सास से औपचारिक बातचीत हो जाती और वो जैसे ही ताने सुनाने के मूड में आती वे काम का बहाना बनाकर फोन रख देती। इसी तरह दिन बीतते गए। रमा की शादी के 5 साल बाद देवर राजेश की शादी हुई। राजेश की शादी में रमा रस्मों रिवाज पूरी होने तक ही रुकी। ना उससे किसी ने ज़्यादा मतलब रखा और ना ही बातचीत की। उसने भी ये कोशिश ना की क्योंकि रमा को दिए जाने वाले ताने और व्यंग कटु थे और आने वाली बहू से अपार उम्मीद, जिस वजह से रमा चुप ही रही। राजेश की शादी के पूरे 2 साल बाद रमा गर्मियों की छुट्टियों में अमर की जिद पर ससुराल गई। उसका मन नहीं था। उसने अमर से बोला कि वह मायके चली जाएगी, लेकिन अमर नहीं माना। रमा जब ससुराल आई तो देखा पहले से सब कुछ बदल गया था। राजेश का टिफिन और सुबह की चाय शीला जी खुशी खुशी बना रही थी। रमा की देवरानी आराम से 9 बजे सोकर उठी। काम वाली बाई ने आकर झाड़ू पोंछा बर्तन सब काम कर दिया। उसके बाद दोपहर का काम शीला जी ने अकेले खाना बनाया। उसके बाद शीला जी ने शाम की चाय और खाना बनाने के लिए रमा से कहा। पहले दिन रमा को लगा शायद देवरानी पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। उसने पूजा से पूछा भी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन उसने 2 टूक जवाब देते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, और अपना खाना लेकर कमरे में चली गई। घर और घर के लोगों का बदला हुआ रूप उसे एक तरफा खुशी तो दूसरी ओर अपने बीते हुए दिनों की तुलना करते हुए तकलीफ दे रहा था। रात को रमा ने सबके लिए टेबल पर खाना लगाया। अमर बैठकर राजेश का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां राजेश आ गया, जिसे देखकर अमर ने कहा, जल्दी आ जा, भूख लग रही है। जिसे सुनकर राजेश ने कहा, भैया आप खा लीजिए, मैं पूजा के साथ खाऊंगा। इतना कहकर राजेश अपना और पूजा का खाना लेकर कमरे में चला गया। इधर अमर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा और जैसे ही उसकी नज़र रमा से टकराई, अमर ने तुरंत अपनी निगाहें नीची कर ली और बगले झांकने लगा। रमा के चेहरे पर ना चाहते हुए भी अमर को देखकर हंसी आ गई और वह मुस्कुराने लगी। खाना खाने के बाद जब रमा सारे काम समेटकर पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसके कदम देवर देवरानी के कमरे के बाहर अपना नाम सुनते ही ठिठक गए। राजेश ने कहा, अभी तुम आराम करो, अभी जब तक भाभी हैं तुम्हें कोई काम की चिंता नहीं करनी। बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो और बाहर से कुछ खाने का मन हो तो मुझे बतला दो। जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और भाभी चली जाएंगी तब कैसे होगा? मेरे तो अभी पैरों में दर्द है, आगे क्या होगा? पूजा ने राजेश से कहा, अरे तुमने बताया क्यों नहीं? लाओ मैं दबा देता हूँ, तुम चिंता मत करो। भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली भी रख लूँगा, बाकी काम माँ संभाल लेंगी। रमा को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने के लिए पलटी तो अमर खड़े थे। उन्होंने भी शायद पूरी बात सुन ली थी। दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराईं और दोनों ही बोले कि पानी लेने आए थे। तभी रमा ने पानी की बोतल अमर को पकड़ा दी। रमा देवरानी की बातें सुनकर अपने पुराने दिनों के याद करते हुए आंसू बहाने लगी। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। अमर भी आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रहा था। तभी उसने रमा की तरफ गर्दन घुमाकर कहा, रमा तुम अपने मायके जाने की कह रही थी, अपना सामान पैक कर लेना, मैं तुम्हें सुबह छोड़ दूंगा। गर्मियों की छुट्टियां जब खत्म हो जाएं तो तुम सीधा अपने घर आ जाना। और इतना कहकर करवट लेकर वापस सो गया। करवट बदलते बदलते रमा ये सोच रही थी कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। अमर की बात उसे अभी भी सहानुभूति नहीं दे रही थी, क्योंकि जब तक वो अपनेपन और प्यार से सब कुछ समझा रही थी तब तक वो नहीं समझे। अब जब खुद का अपमान हुआ तब समझ में आया। यही सोचते सोचते वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह रमा रसोई में गई, देखा वहां शीला जी और राजेश पहले से ही मौजूद थे। शीला जी ने रमा को देखते ही कहा, बहू लगता है अकेले रहकर
देर से सोने की आदत पड़ गई है। तभी राजेश ने व्यंग कसते हुए कहा, अरे माँ, तभी तो औरतें अलग रहती हैं ताकि अपनी मन मर्जी का करें। आप तो बेकार ही उम्मीद लगाकर बैठी थी कि आपकी सेवा होगी। ये तो सिर्फ साल में एक बार छुट्टियों में आफत टालने के लिए आई थी। तभी रमा ने तपाक से जवाब देते हुए कहा, आप तो रहने ही दें देवर जी। दूसरों को अकल तो बहुत देते हैं, ऐसा करो वैसा करो ताने देने में तो आप औरतों को भी पीछे छोड़ देते हैं। थोड़ी बहुत अक्ल पूजा को भी दे दिया करें। कहाँ गए वो वादे जो माँ जी के बिस्तर पे ही सब कुछ देने को किया था। मैं तो देख रही हूँ सारे काम तो माँ जी ही करती हैं, जो मेरे रहते तो कभी ना किए। वैसे मैं ये बताने आई हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। राजेश को रमा की बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने पीछे खड़े अमर से कहा, देखा भैया, भाभी की जवान कितनी कैंची की तरह चल रही है और आप चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। जब इनको मायके जाना ही था तो यहाँ आकर दिखावा करने की क्या जरूरत थी। तब अमर ने पहली बार कहा, राजेश, अब मैं रमा के पैर तो दबा नहीं सकता, लेकिन पति होने के नाते उसकी सही बात तो सुन सकता हूँ। वैसे भी पहले बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ रमा के मामले में, अब और नहीं करना चाहता। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल रखूंगा। हमेशा मेरी वजह से रमा को रोते हुए अकेले मायके जाना पड़ता था, लेकिन अब मैं खुशी से रमा को मायके छोड़कर आऊँगा। इतना कहकर अमर ने रमा की तरफ देखा और हाथ पकड़कर कमरे में सामान पैक करने चला गया। इधर राजेश ने अमर की बात सुनकर मुंह बना लिया। वह समझ गया कि अमर और रमा ने रात को उनकी कही सारी बातें सुन ली हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।